हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉलेज रीड्स। यार बहुत ज़रूरी वीडियो है ये, और इसके अंदर ना मैं आपको बताऊंगी मॉप अप राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था 2400 सीट्स हमने कैलकुलेट करी है, वो किस बेसिस पर करी है, कैसे करी है, उसका पूरा डेटा एक पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी थी। ठीक है, वो कैसे उसको मतलब समझ आपको आई नहीं होगी वो ऑब्वियसली, तो उसको मैं बताती हूँ क्या था उसके अंदर एग्जैक्टली और उससे कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, हमारा जो मेन एम था ना, एमसीसी की साइट पर ना एक लिस्ट आई थी एडमिटेड कैंडिडेट्स की। तो सबसे पहले हमने देखा कि कितने बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। इसका मतलब है अब वो फर्दर काउंसलिंग के किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है। ठीक है, सबसे पहले हमने इस चीज़ को कैलकुलेट करा, अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे सारे जितने भी थे कैलकुलेट करे। उसके बाद मेन काम था कि टोटल सीट्स कितनी थी, ठीक है, वो जानना। तो हमने फिर अलग अलग कैटेगरी से टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखी कि कितनी ऑलरेडी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कितनी सीट्स ने। ठीक है, उसके अब ये भी जान लिया हमने। अब इन दोनों को जानने के बाद हमने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से नंबर ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स को माइनस किया, और जितनी सीट्स आई अब वो हमें पता चल गया कि इतनी सीट्स जो है वैकेंट रह गई है मॉप अप राउंड में जो अब आएंगी। और यही चाहिए थी कट ऑफ कितनी जाएगी उसका पता करने के लिए। ठीक है, हमने ना टोटल को ना लाइक एकदम से ना शॉर्टकट में नहीं किया है, हमने जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की सीट्स को ही कैलकुलेट करा है, क्योंकि वही है जो कट ऑफ पे मेन इफेक्ट डालती है। उसी से इफेक्ट पड़ता है कट ऑफ पे, एससी एसटी का इतना कोई मार्क इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमने दोनों की सीट्स को काउंट किया है, ओपन सीट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, ओपन सीट कोटा में आप जानते हो एम्स, जिपमर, बीएचयू एंड जेएनएनसी अलीगढ़ आता है, एंड ऑल इंडिया कोटा में सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो पीडीएफ है ना ये आपको इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ आप लोगों को। अब देखो, पीडीएफ में हमने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की भी सीट्स को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो भी हमारे काम की नहीं है। ठीक है, अब देखो ओपन सीट कोटा की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जहाँ लिखा है ना, जेएनएमसी अलीगढ़ की 68 सीट्स, बीएचयू की 75 सीट्स, जिपमर की 134 एंड एम्स में 1593 सीट्स। इतनी ही सीट्स हमें चाहिए थी। इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की सीट्स है। ठीक है, अब इसका टोटल हो रहा है 1870 सीट्स। इतनी ही सीट्स ओपन में थी, हमें इसमें से देखना है कि कितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया। अब देखो, इसमें से 1763 ने एडमिशन ले लिया, और हमारे पास अब ओपन सीट्स में कितनी सीट्स वैकेंट बची है, 107, जिसके अंदर से 56 जनरल की है, 39 ओबीसी की है एंड 12 ईडब्ल्यूएस की है। हमारे सिर्फ यही काम की है। मॉप अप राउंड में ओपन सीट्स में से सिर्फ 107 सीट्स ही आ रही हैं, और हमने ये मैनुअली किया है। वैसे ये पूरा 99.9% करेक्ट है। अब देखो, ऑल इंडिया कोटा में एडमिटेड कैंडिडेट्स कितने हैं, पीडब्ल्यूडी हमें काउंट नहीं करना है। तो ये देखो आप, 1254 जो प्योर जनरल कैंडिडेट्स हैं एडमिटेड उनको लेना है। ठीक है, फिर 424 ईडब्ल्यूएस के, 75 प्योर जनरल के, जिनको मतलब ईडब्ल्यूएस वाले जिनको प्योर जनरल की सीट अलॉट हुई है, ये वो बच्चे हैं। क्योंकि ना देखो, जनरल की सीट ना ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को मिल सकती है, पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सीट कभी भी जनरल वाले को नहीं मिलेगी। तो ये 75 सीट जो है ना जनरल की थी, पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अलॉट हो गई। ठीक है, ये वाली। उसके बाद आपको लेनी है 1009, ये प्योर ओबीसी की सीट्स है। उसके बाद 306 ऐसी सीट्स है जो कि जनरल की थी और ओबीसी कैंडिडेट को अलॉट हो गई। आप इन सबको जो है प्लस करोगे तो आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 3068। मतलब इतने जो सीट्स है वो फिल हो गई ऑल इंडिया कोटा वाली। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑल इंडिया कोटा में है कितनी। देखो, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की हमने निकाल रखी है, ये आ रही है 5198। ठीक है, अब इसके बाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है ना, इसकी भी सीट्स इसमें ही आती हैं। तो वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 100, एंड राउंड 2 में जो एडिशनल सीट्स ऐड हुई थी एमबीबीएस के लिए, वो टोटल है 61 सीट्स, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें टोटल सीट्स में से इसमें भी एडमिटेड कैंडिडेट्स की जितनी भी हैं वो माइनस करनी है। टोटल हमारे पास आ गई ये 5359, एंड इसमें से हमें माइनस करनी है 3068, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था ऊपर कि 3068 कैसे आई। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो इसमें आ रही है 2291। ये हो गई ऑल इंडिया कोटा की सीट जितनी बच रही है। हमने अभी ऊपर निकाली थी कि ओपन सीट कोटा में कितनी सीट बच रही है, वो थी 107, और आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका बनेगा 2398, दैट इज क्लोज टू 2400, जैसे कि हमने आपको बता दिया था। अब इसमें से जनरल की 1230 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस की 279 एंड ओबीसी की 889। अब इतनी नंबर ऑफ सीट से कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो जानते हैं। अब देखो, मुद्दे की बात क्या है ना वो सुन लो। देखो, 2400 सीट्स आ रही है, इसका मतलब है कि 2400 बच्चों ने सीट छोड़ी है। मतलब बहुत सारे बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ी है राउंड 2 की,
और उनका क्या मेन मोटिव था कि अपन स्टेट से सीट ले लेंगे। पर अब हुआ क्या है, ये आप सब जानते हो कि राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, इन सब की जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है और ये बच्चे अब वहाँ पर भी नहीं ले पाए, उनका वहाँ पर नहीं अलॉट हो पाए इनको कॉलेज। अब ऐसे में ना बच्चों की मजबूरी हो गई है कि ऑल इंडिया कोटा में वो आए। इन लोगों ने ना राउंड 2 की सीट छोड़ी इसलिए थी कि ये स्टेट से जाके कॉलेज ले लेंगे। अब स्टेट में मिला नहीं है, अब ये यहीं पर आएंगे। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको जानने से पहले एक चीज़ और जान लो। देखो, हम यूट्यूबर्स हैं, आज की डेट में फ्यूचर को कोई नहीं जानता है। जो 1 महीने पहले चीज़ें थी जिसके बेसिस पर हमने जितनी भी कट ऑफ बताई थी, आज की डेट में वो सब नहीं है। हमने तो कुछ चेंज नहीं किया ना, तो आप लोग हमें कैसे ब्लेम कर सकते हो कि हमारी वजह से आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है या हमारी वजह से आप लोग पढ़ नहीं पाए या कुछ भी। ब्लेम गेम खेलने से ना कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जितने भी लोग आज की वीडियो हमारी देख रहे हैं, किसी और की भी देख रहे हैं, ऐसे 2000 नीट के काउंसलर्स हैं यूट्यूब पर, ठीक है। आज की डेट में आप लोग देख रहे हो, मैं इतना तो मानती हूँ कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर जो किसी की बातों में ऐसे ही आ जाएगा, बिना सोचे समझे किसी की बातों में आ गए। आपको कुछ तो लगा होगा ना हमारे कंटेंट में, तभी आपने हमारी बात मानी और आप हमें ही इतना सब कुछ बोल रहे हो। आप लोग जानते हो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने काउंसलर्स को पैसे दिए हैं और वो भी इतना रिप्लाई नहीं करते जितना हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की हेल्प करी है। हमने कुछ आप लोगों से नहीं मांगा, हमने एक सिंगल रुपए भी नहीं मांगे भाई। और अगर हम आज मांग रहे होते ना तो ट्रस्ट मी लाखों कमा सकते थे। शायद हमारी गलती थी कि हमने ऐसी हेल्प करने का सोच लिया किसी की भी। और अब वो सब लोग हमें आके बोल रहे हैं कि आपकी वजह से वो हो गया, आपकी वजह से वो हो गया, आपकी वजह से वो हो गया। हाँ, तो अब बैक टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देखो, आज की डेट में 1 से 20,000 तक में 1700 से 2000 बच्चे हैं जो आज की डेट में मतलब मॉपअप राउंड में आएंगे। और इससे ना आप लोगों के लिए 500 से 600 सीट्स ही बचेंगी और जिससे हम लगा सकते हैं कि 2000 रैंक तक ही कट ऑफ और नीचे जा सकती है। तो देखो, आज जो कंडीशन है, इसको हाईलाइट कर रही हूँ, आज जो कंडीशन है उसके हिसाब से 22,000 तक के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो सेफ है, उसके बाद के अनसेफ है। फ्यूचर हम जानते नहीं है इसलिए ब्लेम कर मत देना। 22K के बाद वाले सेफ नहीं है, स्पेशली जनरल और ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस वाले 22,500 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। बच्चे ना स्टेट में जाना ही नहीं चाह रहे हैं, मतलब अभी भी उनमें ग्रीड है कि भाई मॉपअप राउंड में आना है। पर मैं आप सबको एक चीज़ बता देती हूँ, मॉपअप राउंड में अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। ये जितनी भी हमने नंबर ऑफ सीट्स बताई है ना, ये यही इंडिकेट करती है कि मॉपअप राउंड का हाल जो है बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि स्टेट में जो भी कॉलेज मिल रहा है, स्टेट में कॉलेज ले लो। मॉपअप राउंड में फालतू में आने का मत सोचो। स्टेट में जो भी कॉलेज मिल रहा है ना ले लो, मॉपअप राउंड में फालतू में आने का मत सोचो यार। जिसको स्टेट में कॉलेज मिल रहा है, स्टेट में तुम्हें फिर भी अच्छा मिल जाएगा, मॉपअप राउंड में तुम्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। आई होप आप सबको ये सारी बात समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर देना, हमारी फ्यूचर वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।